कैलाश पर्वत का रहस्य। क्यों कोई भी यहाँ नहीं पहुँच पाया। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच तिब्बत की धरती पर एक ऐसा पर्वत खड़ा है जिसे देखकर आज भी इंसान दंग रह जाते हैं। इस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। यह कोई साधारण पहाड़ नहीं है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यहीं पर महादेव अनंत समाधि में लीन रहते हैं। लेकिन कैलाश पर्वत को रहस्यमयी बनाने वाले असली वजह यह है कि आज तक कोई भी इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। इतिहास गवाह है कि कई बार पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ाई की कोशिश की, पर हर बार असफल रहे। कोई रास्ते में बीमार पड़ गया, किसी को अचानक तेज बुखार आ गया और कुछ लोग तो रहस्यमयी परिस्थितियों में अपनी जान तक गंवा बैठे। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह सब संयोग नहीं है, बल्कि भगवान शिव स्वयं किसी भी मानव को यहाँ प्रवेश करने से रोकते हैं। कैलाश पर्वत की आकृति भी किसी रहस्य से कम नहीं। यह बिल्कुल एक विशाल पिरामिड जैसा दिखाई देता है। इसकी चारों दिशाएं इतनी सीधी और संतुलित है कि देखने वालों को यह प्राकृतिक न लगकर किसी प्राचीन निर्माण जैसा प्रतीत होता है। कई वैज्ञानिक इसे पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र मानते हैं। यात्रियों ने बताया है कि यह कंपास सही दिशा नहीं दिखाता और चुंबकीय क्षेत्र अचानक बदल जाता है। यही कारण है कि इस पर्वत के आसपास वैज्ञानिक घटनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत ही ब्रह्मांड का केंद्र है। इसे अक्षमुंडी कहा गया है, यानी वह धुरी जिसके चारों ओर पूरा ब्रह्मांड घूमता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। बौद्ध धर्म में इसे कांग रिनपोचे कहा जाता है। जैन धर्म में इसे वह स्थान माना जाता है जहाँ पहले तीर्थकर ऋषभनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था, और बौद्ध धर्म में अनुयायी इसे दिव्य देवताओं का घर मानते हैं। अलग अलग धर्मों में इसका महत्व होने के बावजूद इसकी सच्चाई आज भी रहस्य बनी हुई है। हर साल हजारों यात्री कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकलते हैं। यहाँ की परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर लंबी है। यह मार्ग खतरनाक पहाड़ों, जमाने वाली ठंडी हवाओं और ऊंची ऊंचाई से भरा है। फिर भी श्रद्धालु मानते हैं कि जो भी यह परिक्रमा पूरी करता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। कई यात्रियों ने यह दावा किया है कि कैलाश पर्वत के आसपास समय का अनुभव अलग होता है। कहते हैं कि यह समय सामान्य से तेज या धीमा हो जाता है। कुछ स्थानीय कथाओं के अनुसार जो लोग तेज गति से परिक्रमा करते हैं उनकी उम्र भी उतनी ही तेजी से घट जाती है। यह बातें सुनने में अविश्वसनीय लगती है, लेकिन इन्हें अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ मौसम कितना अस्थिर है कि अचानक से हवाएं और बर्फीले तूफान शुरू हो जाते हैं। पर्वत की ढलानें भी इतनी सीधी और खड़ी है कि चढ़ाई असंभव हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ कैलाश ही क्यों, दुनिया में इससे ऊंचे और कठिन पर्वत मौजूद है। फिर भी इंसान वहाँ पहुँच गया, पर कैलाश पर्वत अब भी अछूता है। कई यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने यहाँ रहस्यमयी रोशनी और अजीब आवाज़ें सुनी। कोई कहता है यह प्राकृतिक घटना है, तो कोई मानता है कि यह दिव्य शक्ति का संकेत है। शायद यही कारण है कि इस पर्वत के रहस्य को इंसान आज तक सुलझा नहीं पाया। आखिरकार यह सवाल आज भी अधूरा है, क्या कैलाश पर्वत सचमुच भगवान शिव का निवास स्थान है, या यह कोई ऐसा प्राकृतिक और वैज्ञानिक रहस्य है जिसे समझने की क्षमता अभी इंसान ने विकसित नहीं की। शायद इसका जवाब कभी न मिले, और शायद यही इस पर्वत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हजारों साल से कैलाश पर्वत इंसानों को अपनी ओर खींचता आया है, लेकिन जितना कोई इसे समझने की कोशिश करता है उतना ही यह और रहस्यमय बन जाता है। कई वैज्ञानिकों और यात्रियों ने यहाँ कुछ ऐसी घटनाओं का अनुभव किया है जो सामान्य नहीं कही जा सकती। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास घड़ी की सुई भी कभी तेज चलती है तो कभी धीमी। यह समय जैसे अपनी ही धुन पर चलता है। यह बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन सोचिए, अगर सचमुच ऐसा है तो यह पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति का केंद्र हो सकता है। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत के चारों ओर कई झीलें मौजूद हैं। उनमें से दो सबसे प्रसिद्ध है, मानसरोवर झील और राक्षसताल। मानसरोवर झील का पानी बेहद शांत और स्वच्छ है। कहा जाता है कि यह शुभता और पवित्रता का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ राक्षसताल का पानी हमेशा लहराता और अशांत दिखाई देता है। यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।
दोनों झीलें बिल्कुल एक दूसरे के पास है, लेकिन एक में शांति और दूसरी में अशांति। यह विरोधाभास आज भी रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यह पृथ्वी का ऊर्जा चक्र है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पर्वत किसी अदृश्य चुंबकीय शक्ति से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जाने वाले यात्रियों को अजीब सा अनुभव होता है। कई लोगों ने यह भी कहा है कि जब वे यहाँ ध्यान लगाते हैं तो उन्हें असाधारण शांति और दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। स्थानीय कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर देवताओं का अदृश्य दरबार लगता है। रात के समय यहाँ चमकती हुई रोशनी या दिखने की बात कही जाती है। कुछ कहते हैं यह प्राकृतिक घटना है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह देवताओं की उपस्थिति का संकेत है। इतिहास में एक दिलचस्प घटना भी दर्ज है। कहा जाता है कि तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु मिलारेपा और एक अन्य साधु के कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। किंवदंती है कि जब वे पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचे तो उन्होंने वहां दिव्य शक्ति का अनुभव किया और स्वयं लौट आए। उनका मानना था कि यह स्थान केवल देवताओं के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर 4 बड़ी नदियां निकलती हैं: सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, सतलज और कर्नाली। ये नदियां चारों दिशाओं में बहती हैं और अरबों लोगों के जीवन का आधार है। क्या यह केवल संयोग है कि इतनी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम एक ही पर्वत से होता है, या फिर यह इस बात का प्रमाण है कि कैलाश पर्वत सचमुच पृथ्वी का केंद्र है? आज तक किसी ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इंसान सब कुछ जीत लेना चाहता है, लेकिन कैलाश पर्वत उसे याद दिलाता है कि प्रकृति और दिव्यता के सामने हम सब छोटे हैं। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत का ये रहस्य सिर्फ एक पहाड़ की कहानी नहीं, बल्कि यह आस्था, विज्ञान और अध्यात्म तीनों का संगम है। शायद यही वजह है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी यह पर्वत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, कैलाश पर्वत का यह रहस्य आपको कैसा लगा? क्या यह भगवान शिव की दिव्यता का प्रमाण है, या इसमें कोई अनकहा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? अगर आपको ऐसे रहस्यों की कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।